हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में सड़क हादसा, 2 अफराद हलाक। रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद के नवाही इलाके दुंडगल में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा कल शब उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार डीसीएम के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये डीसीएम गाड़ी उलट गई। हादसा इतना खतरनाक था कि 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए जबकि दीगर 2 जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई जिसने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने बताया कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ये अफराद डीसीएम में गुड़ावली से हैदराबाद के एनटीआर गार्डन की सिफ्त आ रहे थे। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। सेक्रेटेरिएट की नजर उतर गई आतिशदगी वाक़े पर बीआरएस लीडर का बयान। बीआरएस के रुकन असेंबली बाला राजू ने तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में आग लगने के वाक़े पर रद्दमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि आग लगने के छोटे वाक़े से सेक्रेटेरिएट की नज़र उतर गई। इतनी शानदार इमारत को जिस किसी की नज़र लगी थी वो आग की नज़र हो गई। उन्होंने बताया कि केसीआर की जानिब से तामीर करदा सेक्रेटेरिएट का इस महीने की 17 तारीख को इफ्तिताह होगा और वहाँ से शानदार इंतजामी उमूर अंजाम दिए जाएंगे जो मुल्क में तारीख रकम करेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की मेहनत से रियासत तरक्की कर रही है, गवर्नर ने कहा। तेलंगाना कानून साज असेंबली का बजट सेशन 2023-24 3 फरवरी को शुरू हुआ। गवर्नर तमिलिसाई सविंदरराजन ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की मुसलसल मेहनत से रियासत में तरक्की हो रही है। असेंबली में अपने खिताब में गवर्नर ने रियासती हुकूमत की कई कामयाबियों का जिक्र किया। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सताइश करते हुए कहा कि रियासत की तरक्की चीफ मिनिस्टर की मुसलसल मेहनत का नतीजा है। उन्होंने कहा कि पहले तेलंगाना में अक्सर बिजली की तखफीफ होती थी और पूरी रियासत अंधेरे में डूबी हुई थी। अब तेलंगाना में 24 घंटे बिजली दस्तियाब है। अब हर घर में पीने का साफ पानी दस्तियाब है। पहले गांव में गुर्बत थी, अब तेलंगाना के गांव मॉडल गांव बन गए हैं जहां मियारी जिंदगी बहुत बुलंद है। अब मल्टीनेशनल कंपनियां और आईटी कंपनियां तेलंगाना में बहुत ज्यादा सरमायाकारी कर रही हैं। रियासत की तरक्की ने रफ्तार पकड़ ली है। अब तेलंगाना पूरे मुल्क के लिए एक मॉडल बन गया है। गवर्नर ने कहा कि तेलंगाना में साल 2014-15 में फीकस आमदनी 1,24,104 रुपये थी जो साल 2022-23 में बढ़कर 3,17,115 रुपये हो गई है। मैं इस तरक्की की शरह के लिए रियासती हुकूमत को मुबारकबाद देती हूँ। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास 12 फरवरी तक जारी रहेगा। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास इस महीने की 12 तारीख तक जारी रहेगा जो जुम्मे को शुरू हुआ था। असेंबली को इस महीने की 5 और 7 तारीख को तातील का ऐलान किया गया है। वजीर फाइनेंस हरीश राव इस महीने की 6 तारीख को कानून साज असेंबली में बजट पेश करेंगे। असेंबली में अकबर अवैसी और केटीआर के दरमियान तलख बहस। तेलंगाना कानून साज असेंबली के बजट सेशन में आज कायदे मजलिस मुक़न्नना जनाब अकबर अवैसी और रियासती वज़ीर बल्दियत नज़्म केटी रामाराव के दरमियान तलख बहस हुई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। इजलास के दौरान जनाब अकबर अवैसी ने शहर के चारों सिमत तरक्की और पुराने शहर को नजरअंदाज करने पर हुकूमत पर जमकर तनकीद की, जिस पर तारक रामाराव ने इतराज़ किया। अकबर अवैसी ने असेंबली इजलास की कार्रवाई के दिनों में कमी पर भी शदीद इतराज़ करते हुए कहा कि 25 साल में पहली मरतबा ये देखने में आया है कि ऐवान की कार्रवाई के दिनों में कमी कर दी गई है। बजट इजलास तेजी में चलाया जा रहा है। कायदे मजलिस ने इस बात की निशानदही की है कि एसी के इजलास में चीफ मिनिस्टर ने शिरकत नहीं की और न ही लीडर ऑफ हाउस शरीक हुए। अकबर अवैसी के इस बयान पर केटीआर ने इतराज किया और कहा कि कायदे अपोजिशन की हैसियत से वो खुद भी बीएसी के इजलास में मौजूद नहीं थे, जिस पर अकबर अवैसी ने सवाल किया, हम नहीं आए तो क्या? अकबर अवैसी ने कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में लेटर रवाना किया था। कायदे मजलिस ने कहा कि लोगों के लिए टीवी मुबाहिस ऐवान से ज़्यादा अहम हो गए हैं। वहाँ शिरकत की जाती है लेकिन ऐवान में वक्त नहीं दिया जाता। अकबर अवैसी के बयान के बाद केटीआर ने इतराज़ करते हुए मजलिस को ज़्यादा वक्त देने की शिकायत की और कहा कि वो गवर्नर के खुतबे पर मुबाहिस में हिस्सा लेने के बजाय दिगर मसाइल पर बात कर रहे हैं। केटीआर ने कहा कि अकबर अवैसी की जानिब से ऊंची आवाज़ में बरहमी के अंदाज में बात की जा रही है। सरकारी मुलाजमीन के लिए नई पीआरसी तश्कील देने और डीए जारी करने जनाब अकबर अवैसी का मुतालबा। तेलंगाना कानून साज असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए नई पीआरसी तश्कील देने और 6.48 डीए अलाउंस जारी करने का मुतालबा किया। रियासती असेंबली में गवर्नर के खुतबे पर पेश की गई इजहार तशक्कुर के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए जनाब अकबर अवैसी ने पुराने शहर में मेट्रो रेल की तामीर और दिगर मसाइल को पेश किया। लाड़ बाजार की खूबसूरती और तारीखी अहमियत के हामिल बाजार के तर्ज पर तरक्की। महकमा बल्दी नज़्म व नस्क की जानिब से लाड़ बाजार की खूबसूरती और उसे तारीखी अहमियत के हामिल बाजार के तर्ज पर तरक्की देने के लिए कमानों के डिज़ाइन को खतियत दे दी गई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा बल्दी नज़्म व नस्क मिस्टर अरविंद कुमार ने आज लाड़ बाजार का दौरा करते हुए लाड़ बाजार में नस्ब किए गए कमानों के 2 मुख्तलिफ नमूनों का मुशाहिदा करते हुए उसे खतियत दे दी है और कहा कि अंदरून 1 बरस इन कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। लाड़ बाजार की दुकानात में एकसानियत पैदा करने के लिए शुरू किए गए इक़दामात के मुतालिक बताया जाता है कि उनके साथ साथ मजलिस बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद की जानिब से खुली खुतब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के तवस्सुस से कामों को मुकम्मल करने का फैसला किया गया है।
कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स की रिटायरमेंट की उम्र 61 साल तक बढ़ा दी गई। रियासत के सरकारी जूनियर कॉलेजेस में खिदमत अंजाम देने वाले कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स की रिटायरमेंट की हद उम्र को बढ़ाकर 61 साल कर दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स और आउटसोर्सेस मुलाजिमीन का कम अज कम टाइम स्केल सरकारी मुलाजिमीन के बराबर बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही हाल ही में रिटायर होने वाले मुलाजिमीन को भी बहाल कर देने का फैसला किया गया। इस जिम्मन में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के अहदेदारों ने अहकाम जारी कर दिए। हुकूमत ने रियासत के सरकारी मुलाजिमीन की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 61 साल कर दी है। अगरचे के इस फैसले का निफाज तमाम सरकारी महकमे जात पर होता है, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इंटर एजुकेशन में कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स पर अमल नहीं हो रहा था। इंटर एजुकेशन के अहदेदारों ने इस मसले को महकमा फाइनेंस से रुजू किया, जिसकी मंजूरी मिलने के बाद अहकाम जारी किए गए हैं। हुकूमत के इस फैसले से रियासत के 406 कॉलेजेस में खिदमत अंजाम देने वाले 3541 लेक्चरर्स, 103 कम अज कम टाइम स्केल लेक्चरर्स और 78 आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन को फायदा होगा। हुकूमत के इस ताज़ा फैसले पर मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों जंगैया, रामाकृष्णा गौड़ और सुरेश ने चीफ मिनिस्टर केसीआर से इजहार तशक्कुर किया। रेलवे बजट तेलंगाना के लिए 4,418 करोड़ और आंध्र प्रदेश के लिए 8,406 करोड़। जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे अरविंद कुमार जैन ने दावा किया है कि मरकजी बजट में तेलंगाना के लिए 4,418 करोड़ मुख्तस किए गए हैं, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 45% ज्यादा है। जबकि आंध्र प्रदेश के लिए 8,406 करोड़ की मंजूरी दी गई है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 20% जायद है। मरकजी बजट में साउथ सेंट्रल रेलवे बिलखुसूस तेलुगु रियासतों के लिए बजट की मंजूरी पर तफसीलात मीडिया के लिए जारी करते हुए जनरल मैनेजर अरविंद कुमार जैन ने बताया कि साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए साल 2023-24 के तहत 13,786 करोड़ 19 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 65% ज्यादा है। जगत्याल के नरसंगापुर गांव में जराई कुएं में बाप और 2 बेटियों की नाशें बरामद। तेलंगाना के जगत्याल जिले में बाप और 2 बेटियों की नाशें एक जराई कुएं में मुश्तबा हालत में बरामद हुई। मुकामी लोगों और पुलिस की तरफ से दी गई तफसीलात के मुताबिक जगत्याल रूरल मंडल के नरसंगापुर गांव का 40 साल जलपति रेड्डी अपनी 2 बेटियां परिणीता 10 साल और मधुमिता 9 साल को लेकर जुमे के दिन किसी तकरीब में शिरकत के लिए गया था और रात देर तक वापस नहीं आया। हफ्ते की सुबह जब मतूफी का भाई खेत को पानी देने गया तो उसने जलपति रेड्डी को जराई कुएं में पड़ा देखा और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जलपति और इसकी 2 बेटियों की नाशों को कुएं से बाहर निकाला। पुलिस ने जलपति से खुदकुशी नोट बरामद किया है। पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ जाए वकू का मुआयना किया, क्योंकि मतूफी के जिस्म पर जख्मों के निशानात थे। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पसमानदगान में बीवी कविता और 3 बेटियां हैं। इनमें से 2 फौत हो गई। मरने वाले बच्चों में परिणीता दूसरी क्लास में और मधुमिता चौथी क्लास में पढ़ती थी। पुलिस इस वाक़े की मज़ीद तफ्तीश कर रही है। अडानी ग्रुप को एक हफ्ते में 7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कारोबारी गौतम अडानी की क़यादत वाली अडानी ग्रुप की मुश्किलात कम नहीं हो रही हैं। अडानी ग्रुप की 11 कंपनियों में से 7 के शेयर्स में ज़बरदस्त गिरावट की वजह से ग्रुप की कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 24 जनवरी को 19,20,000 करोड़ रुपए से 9,11,000 करोड़ रुपए कम होकर 10,09,000 करोड़ रुपए पर आ गई है। ताहम 2 आलमी रेटिंग फर्मों ने ग्रुप कंपनियों की रेटिंग को बरकरार रखा है। कंपनी के फ्रांसीसी पार्टनर ने ग्रुप कंपनियों में अपनी सरमायाकारी को दुरुस्त करार दिया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद पूरी दुनिया में हलचल, लेकिन वज़ीर आज़म मोदी खामोश। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के भंवर में फंसे सनतकार गौतम अडानी और अडानी ग्रुप ने चंद दिनों में अर्श से फर्श तक का सफर तय किया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। एक तरफ जहां अडानी दुनिया के 20 अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त से बाहर हो गए हैं, वहीं दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में अडानी ग्रुप के हिस्से दिन ब दिन गिर रहे हैं। अडानी चारों तरफ से घिरे हुए हैं। साथ ही अपोजिशन अडानी और पीएम मोदी पर सवाल के बाद सवाल उठा रही है। वो पूछ रहे हैं कि पीएम मोदी दोस्त अडानी की तबाही पर खामोश क्यों हैं। निस मोदी हुकूमत पार्लियामेंट में इस मसले पर बहस से क्यों भाग रही है। इन सब के दरमियान कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करके पीएम मोदी को निशाना बनाते हुए एक सवाल पूछा है। कांग्रेस ने ट्वीट किया, पीएम मोदी के बेहतरीन दोस्त के साथ अब तक क्या क्या हुआ। इस रिपोर्ट के बाद ग्रुप को $100 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। LIC और सरमायाकारों का पैसा डूब गया। इसके अलावा डाउ जोन्स ने अडानी ग्रुप को बाहर कर दिया और S&P की दर्जाबंदी मनफी दर्ज की गई है। स्टॉक मार्केट में अडानी ग्रुप का बुरा हाल है। अडानी के शेयर्स जमीन पर आ गए हैं। हमने बाबर का कब्जा हटाकर राम मंदिर बनाया, जो वादा किया था वो पूरा हो रहा है, चीफ मिनिस्टर आसाम ने कहा। राम मंदिर की तामीर के हवाले से आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आवाम से किया गया वादा पूरा हुआ और हमने बाबर का कब्जा हटाकर राम मंदिर तामीर किया। उनका कहना है कि लोग समझते हैं कि राम मंदिर बनेगा तो फिर खबराना तसादुम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ गया। त्रिपुरा में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमने अहद लिया था कि अगर हमारी हुकूमत आई तो हम राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाएंगे। लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया। कुछ लोगों का ख्याल था कि अगर राम मंदिर बनाई गई तो हिंदुओं और मुसलमानों में फिर खबराना कशीदगी पैदा हो जाएगी, लेकिन मोदी जी को देखें, राम मंदिर भी बन रहा है और हिंदू मुस्लिम भाईचारे में कोई कमी नहीं आई है। राम मंदिर भी बन रहा है और मुल्क भी तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। आज हमने बाबर को हटाकर राम मंदिर की तामीर शुरू कर दी।
चीफ मिनिस्टर ने लखनऊ में वीजा एप्लीकेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हफ्ते को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में वीजा दरख्वास्त मरकज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि पहले वीजा और पासपोर्ट के लिए बहुत परेशानी होती थी। इस सेंटर के इफ्तिताह से लोगों को वीजा के लिए दिल्ली नहीं भागना पड़ेगा। अब से रियासत में वीजा के लिए दरख्वास्त देने की सहूलत दस्तयाब होगी। जयपुर समेत रियासत के 6 अजला में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का इन्फेक्शन पाया गया। पहले मवेशियों में लिम्पी, फिर घोड़ों में ग्लैंड्रिस की बीमारी और अब अफ्रीकी स्वाइन फीवर ने रियासत में दस्तक दी है। खिंजीरों में फैलने वाली ये मुताद्दी बीमारी दारुल हुकूमत जयपुर में भी दाखिल हो चुकी है। रेनवाल में अब तक 300 से ज्यादा खिंजीर इस बीमारी से मर चुके हैं। इसके साथ ही आलूर में 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। बीमारी की संगीनी के पेश नज़र महकमे हैवानात ने एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम तश्कील दी है जो बीमारी से मुतासर अजला का दौरा करके खिंजीरों के नमूने जमा कर रही है। इसके साथ ही वो मवेशी परवरों को इस बीमारी से बचाव की तदाबीर बता रही हैं। मुतासर अजला में डोर टू डोर सर्वे का काम भी शुरू कर दिया गया है। मोदी, शाह और योगी का त्रिपुरा दौरा इंतखाबी मुहिम को तेज करेगा। त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की मुहिम में जल्द ही सुनामी आने वाली है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 6 फरवरी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को त्रिपुरा का दौरा करेंगे। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी इंतखाबी मुहिम के लिए त्रिपुरा आएंगे। बीजेपी के मुताबिक मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 6 फरवरी को त्रिपुरा में 2 मुकामात पर इंतखाबी रैलियों में हिस्सा लेंगे। वो जुनूबी त्रिपुरा जिले के शांतिनिर बाजार में, खोई जिले के खोई कस्बे में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। इसके बाद वजीर दाखिला 12 फरवरी को दोबारा त्रिपुरा आएंगे और इंतखाबी रैली में हिस्सा लेंगे। दरियासना वजीर आजम नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को त्रिपुरा में 2 मुकामात पर इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के लिए तमाम केसेस बराबर हैं, सीजीआई ने कहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने हफ्ता 4 फरवरी 2023 को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई भी केस छोटा या बड़ा नहीं होता, हर केस अहम होता है। आज सुप्रीम कोर्ट अपना यौम तासीस मना रहा है। इस मौके पर बात करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि चाहे वो विरासत के कानून की तशरीह हो या मुस्लिह अफवाज में खवातीन के दाखिले को यकीनी बनाना हो, हमारी अदालत सफ़ी मसावत की एक मजबूत वकील बनकर उभरी है। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत के लिए कोई भी केस छोटा या बड़ा नहीं होता, तमाम केसेस अहम होते हैं। सीजीआई ने कहा कि आईनी अहमियत के मसाइल सिर्फ मामूली मामलात में सामने आते हैं जिनमें शहरियों की शिकायत शामिल है। ऐसी शिकायत से निपटने में अदालत सादा आईनी जिम्मेदारियों पर अमल करती है। सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुदर्शन मेनन को सुप्रीम कोर्ट के यौम तासीस पर मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट अपना 73वां यौम तासीस मना रहा है। 73 सालों में पहली बार यौम तासीस मनाने की रिवायत शुरू हुई है। मणिपुर में महसूस किए गए जलजले के झटके, 4.0 रही जलजले की शिद्दत। मणिपुर के उखरुल में हफ्ते को जलजले के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक जलजले के झटके सुबह तकरीबन 6:14 पर महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.0 दर्ज की गई। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने जलजले से किसी जान और माल के नुकसान की तस्दीक नहीं की है। इससे पहले इस साल 31 जनवरी को सुबह सुबह तेज जलजले के झटकों से मणिपुर में खौफ की लहर दौड़ गई थी। लोग डरकर घरों से बाहर निकल गए थे। रेक्टर स्केल पर इस जलजले की शिद्दत 4.5 दर्ज की गई थी। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने बताया कि रियासत के कमजुंग इलाके में जलजले के झटके महसूस हुए। हॉस्पिटल बिल अदा न करने पर मरीज को डिस्चार्ज करने से इनकार न किया जाए, सऊदी वजारत सेहत ने कहा। दवाखानों की इंतजामिया की जानिब से इलाज के बिल अदा न कर सकने पर मरीज को डिस्चार्ज न करना या इंतकाल की सूरत में मैयत को लवाहिकीन के हवाले न करना तकरीबन हर जगह आम है। मगर अब सऊदी वजारत सेहत ने मुल्क के तमाम सेहत इदारों को हिदायत की है कि वो कोई भी अस्पताल बिल अदा न करने पर मैयत और नौमौलूद को रिश्तेदारों के हवाले करने और किसी मरीज को डिस्चार्ज करने से इनकार न करे। अक्कास अखबार के मुताबिक वजारत सेहत ने बयान में कहा कि अगर कोई अस्पताल किसी मरीज, नौमौलूद या मैयत को बिल की अदायगी न करने की वजह से हवाले करने से इनकार करे तो उसकी इत्तला की जाए। तुर्किया ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी करने पर 9 ममालिक के सफीरों को तलब कर लिया। तुर्किया ने सिफारती मिशंस बंद करने और सिक्योरिटी अलर्ट जारी करने पर 9 ममालिक के सफीरों को वजाहत के लिए तलब कर लिया। फ्रांस, जर्मनी, इटली और अमेरिका ने तुर्किया में मौजूद अपने शहरियों के लिए मुमकिन हमलों का अलर्ट जारी किया था। जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड ने रवां हफ्ते तुर्किया में आर्जी तौर पर सिक्योरिटी वजूहात की वजह से अपने सिफारती मिशंस बंद कर दिए हैं। दूसरी तरफ तुर्किया ने भी अमेरिका और यूरोप में मौजूद अपने शहरियों को मुमकिन नस्ल परस्त और इस्लाम दुश्मन हमलों से खबरदार किया है। तुर्क वजारत खारजा ज़राए ने बताया कि 9 ममालिक के सफीरों को तलब किया गया है, लेकिन ज़राए ने इन मुल्कों के नाम नहीं बताए। चिली के जंगलात में आग लगने से 13 अफराद हुए हलाक। जनूबी अमेरिका के मुल्क चिली में शदीद गर्मी के दरमियान 150 से ज्यादा जंगलात में आग लग गई, जिसकी वजह से जुमे की रात तक कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आग से अब तक कई घर और हजारों एकड़ जंगल जलकर खाकेसर हो चुके हैं, जबकि जनूबी अमेरिकी मुल्क को शदीद गर्मी का सामना है। बेपर्दा ईरानी खवातीन के लिए नई सज़ा का ऐलान, जुर्माना अदा न करने पर समाजी खिदमात से महरूम कर दिया जाएगा। ईरान ने पर्दा न करने वाली खवातीन पर नई सज़ाएं नाफिज कर दी हैं। नई सज़ाओं के तहत घर से बाहर निकलते हुए हिजाब न करने वाली खवातीन के लिए जुर्माना अदा करने तक तमाम समाजी खिदमात से महरूम कर दिया जाएगा। खवातीन पर हिजाब और दीगर पाबंदियों के खिलाफ ईरान में वस्त सितंबर से एहतजाजी तहरीक जारी है। 4.5 महीने से मुजाहरे जारी हैं और इन मुजाहरों से ईरानी हुकूमत को शदीद दबाव का सामना करना पड़ रहा है। ताहम महीनों से जारी इस एहतजाज के बावजूद हुकूमत के रवैये में तब्दीली नहीं आई। अब ईरानी पार्लियामेंट की अदालती
कमेटी की सरबराह मूसा गज़नफ़र इबादी ने ऐलान किया है कि हिजाब ना पहनने वालों को जल्द ही एक टेक्स्ट पैगाम भेजा जाएगा। ईरानी अहलकार ने मज़ीद कहा कि अगले मरहले में अगर लड़की अपने मौक़िफ़ पर इसरार करती है तो इस पर जुर्माना आयद किया जाएगा और जुर्माने की अदायगी तक इसके कौमी शनाख्ती कार्ड पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। जब तक वो जुर्माना अदा नहीं करती और हिजाब पहनने का अहद नहीं करती, इसे तमाम समाजी खिदमात से महरूम रखा जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।